फोर्थ क्लास है। जो नया सम्स जो होमवर्क में दिए थे सबका हो गया है, और नया टाइप का सम्स हम करने जा रहे हैं। अभी एक सम्स करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है और कैश प्राइस भी नहीं दिया है, दोनों अननोन है। वो करेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड में। हेडिंग करो एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड। एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड। एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड ये कब करेंगे? जब कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया रहेगा। देखो सामने 1116 urgent purchase a washing machine from AT Ali Hossain on installment payment system and paid 2000 on the date of delivery। क्या है? डाउन पेमेंट। एंड बैलेंस जो बचा है 3 इंस्टॉलमेंट दे दिया at the end of each year, first year, second year and third year. Each is a consist of equal part of capital plus interest है। क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ नहीं दिया, कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया, तो हम बैक कैलकुलेशन में करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो तब कैसे करेंगे? लिखो लेट लिखो P इक्वल्स टू प्रिंसिपल और I इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, I इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहता, टोटल इंटरेस्ट को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, जब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3, जो लास्ट क्लास में हम किए थे। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 3i होगा, सेकेंड ईयर 2i होगा, थर्ड ईयर आई होगा कि ना बोलो? 3:2:1 हो रहेगा, ये तो इंटरेस्ट पर फर्स्ट ईयर 3i, सेकेंड ईयर 2i, थर्ड ईयर i। देयरफॉर हम लोग का रूल क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, है कि नहीं? लिखो P प्लस 3i, पहला इंस्टॉलमेंट कितना है? P प्लस 3i कितना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 5200, 5200 इक्वेशन नंबर 1। और P प्लस 2i इक्वल टू 4800 इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं? माइनस कर देते हैं, कट गया P, I इक्वल्स टू 400। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1 कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1
तो इक्वेशन 1 में क्या है, P प्लस 3i इक्वल टू 5200, P प्लस 3 इंटू 400 5200, P प्लस 1200 इक्वल टू 5200, P इक्वल टू 5200 माइनस 1200, तो P इक्वल टू 4000। यही तो ईच इंस्ट्रूमेंट इक्वल पार्ट कैपिटल बोला, मैंने प्रिंसिपल तीनों इंस्ट्रूमेंट इक्वल है। कितना इंस्ट्रूमेंट दिया, 3 ठो, और डाउन दिया कितना, 2000 दिया, तो सारा चीज निकल गया। Therefore कैश प्राइस इक्वल्स टू डाउन प्लस इंस्टॉलमेंट, डाउन दिया 2000 और प्लस 4000 करके 3 ठो प्रिंसिपल दिया, 14,000 रुपया हो गया कैश प्राइस, है कि 14,000 हो गया कैश प्राइस। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, 3i 1200, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 2i 800, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, हाई 400। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। कैश प्राइस निकल गया, डाउन दिया है, अब लेजर हो पाएगा या नहीं, बाय इंटरेस्ट टू बैंक कितना होगा, बैंक तो इंस्टॉलमेंट, एक में 5200, एक में 4800 और एक में कितना 4200 ना, इंस्टॉलमेंट 4400, इंस्टॉलमेंट तो दे दिया। वॉशिंग मशीन हो जाएगा आपका 14,000, टू बैंक होगा 2000, बाई इंटरेस्ट पहले इंस्टॉलमेंट होगा 1200 और टू बैंक होगा 5200, ऐसे करते जाएंगे, होगा कि नहीं, लेजर करे ना, ठीक है, नहीं सर, लेजर ठीक है, सर अगर आगे पर इंस्टॉलमेंट तब तो प्रॉब्लम होगा, क्या बोल देगा। सबका हो गया यहाँ तक, किसी का डाउट है तो बोलो। अभिजीत परेश शो, जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों नहीं दे रहेगा, P इक्वल टू प्रिंसिपल लो, I इक्वल टू इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो P प्लस 3i 5200 और P प्लस 2i 4800 सॉल्व किए, I इक्वल टू 400 आया, I का वैल्यू डाल दिए कोई भी इक्वेशन में, P निकल गया 4000। अब कैश प्राइस होगा डाउन प्लस इंस्टॉलमेंट 14,000 और इंटरेस्ट निकल गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सारा इंटरेस्ट निकल गया। अभी तक जो हम लोग हायर परचेस किए हैं, डिफरेंट एंगल से कैलकुलेशन, कभी फंड कैलकुलेशन, कभी बैक कैलकुलेशन, कभी अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड, कभी एन्युटी मेथड, कभी हाफ ईयरली इंटरेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली, ये सब चीज़ हम लोग कर लिए हैं। बट अभी तक हम लोग जो किए हैं वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। अभी मतलब हम डिफरेंट एंगल से कैलकुलेट अभी नया सीखेंगे। मतलब रिपोजिशन मेन है, जब पैसा नहीं दोगे वो क्या ऐसे लेके चल जाएगा। रिपोजिशन का सामी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो टाइप का रिपोजिशन होता है, एक है कंप्लीट रिपोजिशन, जितना एसेट दिया सारा लेके चल गया, और एक है पार्शियल रिपोजिशन, 5 ठो गाड़ी दिया 2 ठो लेके गया, ऐसा उसको क्या बोलेंगे पार्शियल। हम और कंप्लीट रिपोजिशन, कंप्लीट मतलब एक दिया तो एक ही लेके चला गया। जब तक पूरा पैसा नहीं दोगे तब तक ओनरशिप तुमको नहीं मिलेगा। यही तो हम लोग का कॉन्सेप्ट है। और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एक ही कैलकुलेशन कोई भी मेथड में हो सकता है, लेजर में अलग होगा,
और कैलकुलेशन हम लोग जो अभी तक जो मेथड में सीखे बैक कैलकुलेशन पर वर्किंग सेम, इसलिए हमको करना पड़ा। तो अभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स कर रहे हैं। हेडिंग करो रिपोजिशन ऑफ एसेट्स, हेडिंग करो रिपोजिशन। सर बोलो। सर इसका लेजर भी मतलब वो सेम ही होगा? सेम 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 लेजर। सारा चैप्टर का ही सेम लेजर, लेजर में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे कंप्लीट रिपोजिशन दिया हुआ है। सम नंबर 37 हम करेंगे अभी। सम नंबर 37 कैलकुलेशन हम लोग का एन्युटी मेथड में भी हो सकता है, कैलकुलेशन हम लोग बैक कैलकुलेशन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हेडिंग करो कंप्लीट रिपोजिशन। रिपोजिशन REPOSSESSION। रिपोजिशन का मतलब एसेट्स लेके चल जाएगा। तुम पैसा नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, एसेट्स का ओनरशिप नहीं मिलेगा, उन लोग लेके चल जाएगा, उन लोग थोड़ा बहुत रिपेयर करेगा अगेन और किसी को बेच डालेगा, जो भी होगा। तो ये था कंप्लीट रिपोजिशन का कॉन्सेप्ट। वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है, जो हम लोग अभी तक सीखे वर्किंग उसी वर्किंग में ही होगा। जैसा हम बोल रहे हैं सब नंबर 37 अभी करा रहे हैं। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट परचेज ट्रक फ्रॉम हिंदुस्तान मोटर्स फॉर ₹56,000। पेमेंट टू बी मेड 15,000 डाउन एंड बैलेंस 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,000 ईच। इसका मतलब क्या, 15,000 करके 3 ठो 45,000 और डाउन दिया कितना, टोटल कितना दिया 60,000, बट कैश प्राइस कितना है। इसका मतलब 15,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है कि नहीं। उनको इंटरेस्ट प्लस नहीं करेंगे, ये देख लेना है, मैच करा लेना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, बायर चार्ज डिपॉजिट 10% WDB मेथड में। Because of financial difficulties, transfer after having paid down cash and first installment at the end of first year, डाउन दिया फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट दिया, could not pay the second installment, दिया नहीं। हिंदुस्तान मोटर टू रिपोजिशन द ट्रक, ये बोला है। पहले नॉर्मली जैसे वर्किंग करते लिखो, डेट दिया तो फर्स्ट ईयर में देंगे, फर्स्ट ईयर लिखो, फर्स्ट ईयर कैश प्राइस 56,000। जैसे नॉर्मली करते, तुम लोग तो जानते हो, करते जाओ। लेस डाउन पेमेंट 15,000, 41,000, ईयर एंड में ऐड इंटरेस्ट कितना %, 41,000 का 5%, 2050, 43,050, इसमें तो 15,000 फिक्स कर दिया। सेकेंड ईयर बैलेंस ड्यू 28,050, सिमिलरली करो, ऐड इंटरेस्ट 28,050 का ऊपर 5%, 1403,
29,453 लेस इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, लेस इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, यही तो है ना। कुड नॉट पे द सेकेंड, नहीं दिया। कब इंस्टॉलमेंट, ये कब कब करोगे? इंटरेस्ट चार्ज करने का बात करेंगे ना। क्यों बोलो तो, तुमको हम कम एसेट बेचे, तुम पूरा साल यूज करोगे, इंटरेस्ट लगा देंगे, ईयर एंड में जब पैसा लेने जाएंगे तब बोलो हम नहीं देंगे ना। पहले इस ईयर साल का शुरू में बोल दो हम नहीं देंगे, पहले यूज कर लेगा तो कब देगा? डिपोजिशन कब होगा? ईयर का शुरू में ना ईयर के एंड में? पहले यूज करोगे, हम बोले पैसा दो, बोला नहीं देंगे, मतलब ईयर एंड में। इसलिए इंटरेस्ट चार्ज किए, इतना ड्यू हुआ, बोला पैसा दो, बोला नहीं देंगे, मतलब यहाँ पे नहीं दे रहा। तब क्या क्या रिपोजिस्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या लेजर बनाने दिया देखो, ट्रैक अकाउंट, सेलर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बायर, जो हम लोग करते हैं। बायर कौन है? मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। सेलर कौन है? हिंदुस्तान मोटर्स। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हिंदुस्तान मोटर्स अकाउंट, हिंद मोटर्स कर देते हैं। इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हिंदुस्तान मोटर्स अकाउंट। लिखे, सबको बना लो। डेबिट के जैसे लेजर में जो जो होता है वो होगा। ट्रक, ट्रक खरीदा फर्स्ट ईयर, बाय ट्रक कितना है? 56,000। कोई गाड़ी कैश में नहीं खरीदता, कोई भी गाड़ी, क्यों, बस गाड़ी, सब गाड़ी का पैसा गाड़ी में ही देता है, उसके बाद कुछ दिन के बाद फ्री हो जाता है, ऐसे करता है। अगर ट्रक लेके कैब सर्विस वाला वैसा होता है, कैब चलाया, टैक्सी, सब कैश पैसा कुछ नहीं करता। फर्स्ट ईयर में 2 बैंक अकाउंट, डाउन दिया कितना? करो करो डाउन करो, डाउन कितना दिया? 15,000। बाय इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में 2050। 2050। 2 बैंक अकाउंट 15,000। 58,050 टोटल। 28,050 इज द बैलेंस। जो वर्किंग में जो 28,050 वही तो बैलेंस होगा, हम लोग का वर्किंग में भी तो 28,050 वही तो बैलेंस होगा, है ना। सेकेंड ईयर बाय बैलेंस बीडी 28,050 बाय इंटरेस्ट 1403। अब पैसा लेने आया, नहीं दिया, नहीं दिया तो जब खरीदा था बाई ट्रक, जब लेके जाएगा 2 ट्रक, सेकेंड ईयर में 2 ट्रक अकाउंट 29,453
29,453 और लेजर तो ओपन नहीं होगा क्योंकि ट्रैक चला गया तो लेजर क्यों मेंटेन होगा, लेजर क्लोज्ड, इंटरेस्ट तो लगेगा ही। लेके गया, खत्म, लेजर खत्म। इंटरेस्ट तो पहले ले। आप ट्रैक अकाउंट बनाएंगे, ट्रैक अकाउंट बनाओ। अच्छा छोटा होता है हर माह के लिए। ट्रैक अकाउंट बनाओ। इस बार जो जो अकाउंट्स है ऐसा कुछ चीज है आप नहीं सिखाने से नहीं कर पाओ, मतलब इंटरेस्टिंग भी है। पहला साल ने- खरीदेंगे, हैं? अब पैसा नहीं देंगे, सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा देंगे और कमा लेंगे इससे। लॉस तो हर जगह चलेगा ही। तुमको पहला जो इंस्टॉलमेंट दोगे तुम, डाउन वो पेमेंट भी डाउन पेमेंट जो होगे एक साल में जो डिप्रीशिएशन होता है उससे ज्यादा लेता है। ट्रैक अकाउंट, इस ईयर ना सेकंड ईयर में ट्रैक अकाउंट में जैसे करते हो, जैसे हम लोग डिप्रीशिएशन में मशीनरी अकाउंट करते थे, ये हमें ट्रैक अकाउंट बनाएंगे। हो गया सर। चीज है ट्रैक अकाउंट में जब खरीदा था तब जान रहे ट्रैक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो ट्रैक अकाउंट में टू हिंदुस्तान मोटर्स फर्स्ट ईयर, टू एज मोटर्स कर देते हैं 56,000। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट हो रहा है देखो, डेप्रिसिएशन 10% WDB मेथड में हो रहा है, डेप्रिसिएशन 10% WDB मेथड में हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर में बाय डेप्रिसिएशन 5600 बाय बैलेंस CD। अरे 56,000 का 10% इसको कैलकुलेटर चाहिए। मैं खोल के रखा तो कितना हो रहा है, बैलेंस कितना आ रहा है, 51,000 लिखो बाय बैलेंस CD। टू बैलेंस BD, अरे 56,000 का 10%, सेकेंड ईयर में बाय डेप्रिसिएशन WDB मेथड, तो ये 50,400 का ऊपर 10% होगा 5040। हाँ स्ट्रेट लाइन होता तो 5600 ही होता, ओरिजिनल कॉस्ट में चार्ज होगा। बाय ट्रैक अकाउंट कितना, वहां से क्रॉस करो, ये जो यहाँ पे टू ट्रैक हुआ ना, ट्रैक में सॉरी बाय हिंदुस्तान मोटर्स, बाय एज मोटर्स लिखो, बाय एज मोटर्स कितना 29,453। अब बाकी लॉस हो जाएगा बाय PL, कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है, मोबाइल सामने रखो, कैलकुलेशन सारा ऑटोमेटिक होगा। सर बैग में है कर बोला अभी हो रहा है अभी भी हो रहा कितना हो रहा है, हैं? सर 15,960 15,960 रुपया 7 960 बाय PL 907 हाँ 9 15,960 रुपया लॉस हो गया। तो ये सम बड़ा नहीं होता बट टेक्निकल होता है, जो एक लेवल पेमेंट करने के बाद तुमको देखना को कब पेमेंट करो, और याद रखना ऑलवेज ईयर एंड में रिपोजिशन होगा, इंटरेस्ट चार्ज करने का जब पैसा लेने आएगा नहीं दिया, यही करना है।
ये কমপ্লিট ডিপোজিশন কি সব সময় লস হয়? ना प्रॉफिट होते पारे पाजापुर बोला नहीं है शाम में तो वही तो दो ही चीज बोला है कोई कोई बोल रहे थे जो एन्युटी मेथड और एक बार कर देने अच्छा 38 नंबर हम अभी करा रहे हैं 38 देखो तो ये भी रिपोजिशन का है जिसके पास समझ नहीं है स्क्रीनशॉट लो या ग्रुप में दिया हुआ है ऑलरेडी आप प्लान परचेज 1116 कैश प्राइस 45,500 100,402 to pay at the time of taking delivery बैलेंस 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बोल दिया इंटरेस्ट 5% बोला द बायर आफ्टर पेइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट द वेंडर सीज द प्लांट सेकेंड तक दिया थर्ड में दिया थर्ड नहीं दिया वो तो नहीं दिया रिकॉर्डिंग द वेंडर डिसाइड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 20 years स्क्रैप वैल्यू 1500 स्ट्रेट लाइन में तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन क्या होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ बट क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट नहीं दिया बट यहाँ पे एक एन्युटी टेबल दे दिया वन पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 years कॉन्जिक्यूटिव इज इतना हम एन्युटी मेथड में एक चीज बोले थे जो बड़ा होगा वो कैश प्राइस और जो छोटा होगा इंस्टॉलमेंट ये बोले थे ना तो पहले वो हम वर्किंग कर लेते हैं सम नंबर 38 तो इसमें जिन लोग एन्युटी मेथड में अभी डाउट है क्लियर हो जाएगा कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट जब कैश प्राइस 3.5460 तब इंस्टॉलमेंट कितना होगा 1 हम बोले क्या जो दिया रहेगा टेबल एन्युटी टेबल उसमें जो बड़ा होगा वो कैश प्राइस और छोटा होगा इंस्टॉलमेंट बट हमको यहाँ पे कैश प्राइस दिया ना इंस्टॉलमेंट दिया कैश प्राइस दे दिया इंस्टॉलमेंट निकालना है यूनिटरी मेथड का रूल क्या जो चाहिए वो राइट साइड में रखते हैं जब कैश प्राइस 1 होगा तब इंस्टॉलमेंट कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 3.5460 जब कैश प्राइस कितना है 45,000 कितना है 45,500 है ना बट डाउन माइनस करेंगे 100,040 डाउन का मतलब इंटरेस्ट नहीं होता 100,040 कितना आ रहा है देखो तो 35,460 तब इंस्टॉलमेंट कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 3.5460 इंटू 35,460 इंस्ट्रूमेंट निकल गया 10,000 जो इंस्ट्रूमेंट पता नहीं था हमको करो तो एन्युटी मेथड हम लोग लास्ट डे जो करवाए थे वो रिकैप हो रहा है हम बोलेंगे कैलकुलेशन हम लोग जो सीखे पहले कोई भी मेथड में होगा कैलकुलेशन सब लोग जितना मेथड सीखे थे कोई भी मेथड में हो सकता है कर लिए अब तुम लोग कैश प्राइस से स्टार्ट करो कर वर्किंग करना कैश प्राइस से वर्किंग करो वर्किंग 1116 में खरीदा ना लिखो 1116 कैश प्राइस 45,500 1116 डाउन पेमेंट 100,040 क्या जैसे नॉर्मली करते हम लोग 35,460 हो रहा है 31, 12, 16 में ऐड इंटरेस्ट लगाएंगे इंटरेस्ट 5% लगा 5% 35,460 1,773 233
लेस इंस्टॉलमेंट 10,000, 1,117 बैलेंस ड्यू 27,233, (31st 12/17) add interest 27,233 into 5%, कितना 1362 28595 कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया? सेकंड तो दिया, थर्ड नहीं दिया। लेस इंस्टॉलमेंट 10,000, 118 18595, 31st 12/18 ऐड इंटरेस्ट लगाएंगे 18,595 इंटू 5%, 19,525 लेस इंस्टॉलमेंट 524 तो नहीं दिया, बट तुम कैलकुलेट करके जाओगे ना रास्ता तो मैच कर जाएगा। 7 1895 अरे वहाँ 0 है लास्ट में 2.5 ही ना आएगा टोटल ऐसे जगह से ये इसमें नहीं दिया ना, 0 है इधर 5 तो 5 ना आएगा यही तो बात है, लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, लास्ट थर्ड थर्ड ही तो हो रहा ना। ये पहला इंस्टॉलमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट है और थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। तुम एंड तो कैलकुलेट करो, मैच भी कर जाएगा, समझे? तो यहाँ पे कौन सा लेजर बोला है? सो इम्पोर्ट लेजर अकाउंट ऑफ द वेटर ऑफ द वेंडर माने सेलर, उल्टा उल्टा लास्ट लाइन जो लिखा है तो नेम ऑफ ईच ईयर उसका जो है तो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर जाता है हाँ, तो बाई इंटरेस्ट करते, टू बैलेंस सीडी करते, बीडी करके इस साल का शुरू में पेमेंट करेंगे। वो नहीं सर लास्ट हाँ, अगर बिगिनिंग होगा, हम तुमको दिखा रहे हैं, सोचो आप इसका पहले साल में बिगिनिंग पेमेंट होता, बाई इंटरेस्ट दिखाएंगे, यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे, ये पेमेंट नहीं होगा, यहाँ पे सीडी निकलेगा, सीडी यहाँ पे बीडी करेंगे, साल का शुरू में टू बैंक होगा 15,000, जो 15,000 यहाँ पे कर रहे थे यहाँ पे पेमेंट होगा, समझे? ऐसा डाउन टर्म नहीं होगा डाउन तो हो जा रहा साथ साथ, मतलब बिगिनिंग में पेमेंट होने से बिगिनिंग में ही करना होगा, बट ईआर सीडी तो हम लोग का ईआर एंड में निकालता है, 31st को निकाल रहा है ना, तो बिगिनिंग तो जनवरी में पेमेंट होगा, तब सीडी के बाद बीडी करके उतर के 1 जनवरी में पेमेंट करेंगे। 9 नंबर सेंस ऐसा देखना है कैसा क्या, ठीक है? इसके ये बुक में तो इसका क्या बोला है, ऐसे कुछ है यहाँ पे क्या बोला, किसका बुक करने बोला? सो इम्पोर्टेंट लेजर अकाउंट्स, इम्पोर्टेंट अकाउंट इन द लेजर ऑफ वेंडर, मतलब सेलर का बुक में करने बोला। ऐसे भी देखिए सेल इधर देखो, सेलर का बुक में करने बोला, और reckoning that the vendor decide to write off plant 20 years at the beginning of life and scrap value 1500 बोला, तो इसको कैसे करेंगे? सेलर का बुक बोला है, तब सेलर का बुक ही करते हैं,
तो यहाँ पे नाम तो नहीं दिया, तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ Books of sale. सेलर पार्चेजर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट। सेलर मतलब परचेजर अकाउंट। नाम नहीं देगा तो ऐसे करेंगे, इन द बुक्स ऑफ सेलर परचेजर अकाउंट। याद है सेलर का बुक में हम लोग क्या करते थे? 2 HP सेल्स 1116, हाँ 2 HP सेल्स कितना है? 45,500। 1116 में बाई बैंक उल्टा होगा ना, 10040। 31/12/16 में टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हुआ है तो बाय बैंक इंस्टॉलमेंट हो रहा है 10,000। बाय बैलेंस CD 47,273 माइनस करके बोलो। 2723 क्या बोला? 1170 ट्रू बैलेंस BD 31/12/17 टू इंटरेस्ट कितना? 31/12/17 बाय बैंक 10,000 कितना हो रहा है? 2 बैलेंस BD टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 930 बाय गुड्स डिपॉजिट अकाउंट
बाई गुड्स डिपॉजिट अकाउंट होगा। इसका बुक में गुड्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। कितना आ रहा है? बाय गुड्स रिपोर्ट बाई गुड्स डिपॉजिट अकाउंट 19,525। कितना हो रहा है? 19,525। ठीक। क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन कितना साल का हुआ है? 1 साल का डिप्रेशन हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का बाद डिपोजिट हुआ ना। तो डेप्रिसिएशन पर एनम कितना हो रहा है? पर एनम कितना है बोलो? कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है? 45,000 स्क्रैप वैल्यू कितना है? स्ट्रेट लाइन में 20 साल लाइफ है, कितना हो रहा है? कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू लाइफ 2200 हो रहा है ना। पर सेलर का बुक में तो डिप्रेशन नहीं दिखाते हैं। पर सेलर बोला ऐसे करके लिया। लैंग्वेज देखो, वेंडर डिसाइड टू राइट ऑफ द प्लान 20 years फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स लाइफ विथ रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू 1500। तो सेलर का पास अभी बुक वैल्यू कितना है बोलो? बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू 45,500 में खरीदा ना, माइनस 2,200 करके 3 साल का डिप्रेशन हुआ है। तो बुक वैल्यू कितना है भाई? एवरी ईयर माइनस करते करते 3 बार माइनस करो। 38,000। सेलर का पास वैल्यू है अभी 38,900। मतलब जिससे कम डिप्रेशन हो रहा है, ज़्यादा पैसा रिकवर कर लिया। तो क्या होगा? गुड्स डिपॉजिट अकाउंट दिखाते हैं। गुड्स डिपॉजिट अकाउंट, गुड्स डिपॉजिट अकाउंट गुड्स डिपॉजिट अकाउंट थर्टी फर्स्ट 12/18 में 31/12/18 टू परचेजर अकाउंट। परचेजर से कितना पैसा में लिया? तो 19,525। बट एसेट्स का वैल्यू अभी इसी जगह गलती कर लोगे तुम लोग। बाई बैलेंस CD 38,900। देखो 38,900 उसका वैल्यू है अभी, पर परचेजर से वो 19,525 में लिया है। 38,900 टोटल। सेलर का प्रॉफिट होगा 2PA, डिफरेंस होगा प्रॉफिट 2PL कितना आ रहा है? बस छोटा होगा 19,375। ये प्रॉफिट हो गया रिपोजिट करके। ठीक है, तो आज रिपोजिशन का काम किए, एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड किए, एन्युटी मेथड भी सीख गए। बोलो सेलर का बुक में तो 2 ही लेजर होता है, हम लास्ट डे बताए थे, परचेज अकाउंट और गुड्स डिपॉजिट अकाउंट। अब परचेज का बुक में 2 लेजर होता है, वो है सेलर अकाउंट और एसेट्स अकाउंट। सेलर अकाउंट और एसेट्स अकाउंट।
ठीक है, तो ये हुआ दो टाइप का, आज अच्छा टाइप का सम्स हुआ है। आहिस्ते आहिस्ते हम लोग डेवलप करेंगे और भी डिफिकल्ट वे में सम्स करने का। तुम लोग का अभी आज भी क्लियर नहीं हुआ तो और एक बार देख लोगे यूट्यूब में जाके, आहिस्ते आहिस्ते करके कॉपी पे लिख के करोगे। और शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, तो